नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो ट्रेन पूरी रफ्तार से चली जा रही थी, पर अभय का अधीर मन तो जैसे हर्ष के पास वैसे ही चला गया था। कल रात में ही हर्ष का फ़ोन आया, भैया आप जल्दी से यहाँ आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। आप नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा। अभय तो घबरा ही गया, क्या बात है बेटा, तुमको कौन सी परेशानी आ गई है। लेकिन तब तक तो हर्ष ने मोबाइल ऑफ कर दिया और कितनी भी बार लगाने पर बात नहीं हो पाई। मंगल कामना करते हुए जैसे तैसे पूरी रात तो कटी। रिजर्वेशन हर्ष ने ही करवा दिया था। पहली बार ऐसी कोच में बैठा हुआ अभय अपने पहनावे, बोलचाल और गतिविधियों का अपने चारों ओर के परिवेश से तालमेल बिठाने में असहज महसूस कर रहा था। आज तक गांव से बाहर ही नहीं निकला था वो तो। हर्ष जो उसका प्राण था और बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा था, ये उसकी पढ़ाई का अंतिम साल है। हे प्रभु, मेरे लल्ला पर अपनी कृपा, उसके सारे कष्ट मुझ अन पर दे देना। उसके अचानक आए फ़ोन कॉल पर सुनी उसकी आवाज़ की बेचैनी ने उसे ट्रेन में बैठने पर विवश कर दिया। कोई दुर्घटना या किसी गंभीर बीमारी की आशंका से बेचैन दिल एकदम से सुखद एहसास से भर गया जब स्टेशन पर स्वस्थ प्रसन्न हर्ष ने बोला, भैया आप आ गए, और कहकर गले लगा लिया। सच में अब वह छोटा नन्हा हर्ष नहीं था जिसे वह गोद में उठाए पूरे गांव ना पाता था। अब तो हर्ष उसे ही लगभग अपनी गोद में बैठाकर शानदार गाड़ी तक ले गया। दरवाज़ा खोला, आराम से बिठाया, फिर जूस का ग्लास भर कर दिया। भैया आप जब तक इसे आराम से पियो तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। हर्ष उसे कुछ कहने पूछने का मौका ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचते ही हर्ष ने उसके लिए बढ़िया खाने की व्यवस्था की, बढ़िया सा सूट निकाल कर दिया। भैया आप फटाफट नहा धोकर ये वाला सूट पहनकर तैयार हो जाओ जल्दी। जब तक अभय कुछ पूछता कि कहाँ जाना है, तूने इतना अर्जेंटली बुलाया है। हर्ष मैं अभी आता हूँ कहकर गायब हो गया। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हर्ष एकदम स्वस्थ प्रसन्न दिख रहा था। उसके लिए यही सबसे बड़ी भगवान की कृपा थी। थोड़ी ही देर में एक ड्राइवर उसे फिर से गाड़ी में बैठाकर एक आलीशान बहुत ही बड़े से सुंदर से होटल में ले गया और बड़े सम्मान सहित एक भव्य सजे धजे हॉल में ले गया और एकदम सामने सोफे पर बैठा दिया। अभय इतने आधुनिक उच्च स्तर के माहौल में खुद को बड़ा असहज महसूस कर रहा था और फिर हर्ष भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक भव्य मंच सफ़ेद रोशनी से जगमगा गया और माइक से अभय का नाम पुकारा जाने लगा। माइक में कोई बहुत ही मधुर आवाज़ में हर्ष के बारे में कुछ कह रहा था कि आज ये भव्य मंच इस शहर के नए कलेक्टर श्री हर्ष जी को सम्मानित कर धन्य हो रहा है और इस हेतु हम आदरणीय श्री अभय जी को सादर मंच पर आमंत्रित करते हैं। मेरा भाई कलेक्टर साहब बन गया। अभय के हृदय का धड़कन तो मानो ट्रेन से भी ज़्यादा तेज हो गया। लेकिन मुझे क्यों बुला रहे हैं, वह थोड़ा असहज हो रहा था। तब तक तो सुसज्जित वॉलंटियर उसे मंच पर ले गए। जब तक अभय कुछ समझ पाता, हर्ष ने अपनी ट्रॉफी और सर्टिफिकेट उसके हाथों में रखकर उनके पैर छू लिए। अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहा है, सब देख रहे हैं, बोलकर अभय ने उसे गले से लगा लिया और भावुक हो गया। वो उसकी आंखों में बेतरह खुशी के आंसू थे। अभय ने कहा, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, देखने दो ना भैया, आज सबको देखने दो। यही वो भाई है मेरा जिसके त्याग, सादगी, अटूट प्यार और अथक संघर्ष ने मुझे ये मुकाम दिलाया। सुनने दो आज सबको मेरे दिल की बात बात कि जब से होश संभाला है मैंने पिता को कभी नहीं देखा। मैंने सुना था कि बड़ा भाई पिता समान होता है, पिता जैसा होता है, पर भैया मैं आज सबके सामने दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरा पिता होता तो वो मेरे बड़े भाई जैसा ही होता। इतना प्यार और लगाव देखकर आंखें भर आई। यह एक छोटी सी कहानी थी जो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना और
मेरे चैनल और इस स्टोरी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।